लेकिन अब अंत में आप दोनों के पास आऊंगी बहुत छोटी टिप्पणी के लिए। डॉक्टर अमिताभ, वेरी कंसाइज एंड अ प्रिसाइज रिप्लाई इफ यू कैन गिव। हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल? अभी क्या है, ये जो नोएडा स्थित जो कंपनी है उसको शट कर दिया गया है। जब तक इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक के लिए सारी मैन्युफैक्चरिंग को, डॉक वन मैक्स जो कॉफ सिरप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया गया है। लेकिन क्या एक्शन लेना चाहिए इस समय कि कौन जिम्मेदार है? क्या हम केंद्र सरकार इसको इसमें कटघरे में नहीं खड़ी होती और राज्य सरकार भी? हमारे में एक्चुअली प्रिवेंशन जो है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का हमारे इसमें एम्फेसिस नहीं है। वेदर जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तभी भी पता चला कि वी डू नॉट हैव एडिक्वेट स्टाफ और सेफ्टी। एक चेकलिस्ट होना चाहिए, जैसे चेकलिस्ट एयरक्राफ्ट में होता है, तो ऐसे हर फैक्ट्री में चेकलिस्ट होना चाहिए। और जो मोस्टली प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं वो कॉस्ट कटिंग करते हैं। कॉस्ट कटिंग में क्या है, वो कम लेस ट्रेंड पीपल को रखते हैं या तो कम लोगों को रखते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या कई बार ओवरवर्क हो जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स वी कट कॉर्नर्स, गिविंग लेस एम्फेसिस टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। ये एक्सीडेंट से भी हो सकता है, डेलिब्रेट नहीं होगा। जैसे डेलिब्रेट होने से वो सब स्टैंडर्ड बनाएगा, वो उसको पॉइजन नहीं डालेगा उसमें। एक्सीडेंट से हो सकता है क्योंकि साथ में दूसरे भी ड्रग्स बनते होंगे, कहीं क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया, तो कई चीज़ें ऐसे एक्सीडेंट से हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास अंडर स्टाफिंग को अवॉइड करना है। स्टाफिंग को अवॉइड करना है। शैलेश जी, व्हाट वुड यू से इन द एंड सर? हाँ, नहीं, आप देखिए ना, भारत में जब ये ब्लैक फंगस हुआ तो सब तमाम तरह की बातें चलती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन अंत में पता क्या चला कि जो आपको गैस जो जब वो आपको दे रहे थे ऑक्सीजन, तो वो वाटर के थ्रू जाता है और वो वाटर जो है वो क्लीन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इस तरह की कोई समस्या पहले थी ही नहीं। बाद में पता चला, मैंने एक हॉस्पिटल जहां डॉक्टर की मौत हुई थी, उन्होंने कहा कि मरीजों की भीड़ इतनी थी और हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया, हो सकता है कि इसके चलते हुआ हो। तो आपको ये जो डॉक्टर साहब ने मुद्दा उठाया ना कि कानून बने हुए पालन हो रहा है कि नहीं। आपने फैक्ट्री बंद कर दी, 2-4-6 महीने में वो खुलेगी कंपनी या बंद ही रह जाएगी, फर्क तो पड़ता नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हैं उसका पैसा तो गया नहीं, वो तो पैसा तो बैंक से लिया होगा या कोई और इन्वेस्टर होगा, तो वो मरेगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा। कोई किसी को, नॉर्मली इन्वेस्टर्स को, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है, वो जीरो उस पे रहते हैं, वो अपना पैसा पहले ही दिन निकाल लेते हैं। तो आप बंद कर दीजिए, उससे क्या होगा? ये तो 2-3 दिनों के अंदर जांच की जरूरत थी कि इसमें प्रॉपर स्टाफ है कि नहीं है, उसमें जो है वो कोई ऐसा केमिकल, कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था वहां। जो ये दवा बनी हुई थी उसको सीज करके इमीडिएटली उसकी जांच की जानी चाहिए थी। उस तो स्टाफ किस क्वालिटी का है, वो ट्रेंड है कि नहीं, वहां कोई रिएक्शन होने की या कोई गलती होने की संभावना है कि नहीं, आशंका है कि नहीं, ये सारी चीजें 2-3 दिनों के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। अब वो तो चला गया 6 महीने, 6 महीने के बाद आप निकालोगे, जो दवाएं पड़ी हुई है उनमें भी फंगस दिखाई दे, अगर एसी वगैरह सब बंद हो गया है तो। इसलिए ये हमारे यहाँ जो है ना, ये फैक्ट्री को बंद कर देना, ये तो मजाक है, ये लोगों के साथ जो है खिलवाड़ है। आप फैक्ट्री, उनके लोगों को पकड़ो, जो उसके प्रोमोटर्स हैं उनको पकड़िए। आप जो वहां उस समय कार्रवाई चल रही है, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कीजिए, सारी सैंपल्स ले लीजिए। हो सकता है कुछ सैंपल्स जो बाहर से जांच कराई जाए, जांच करके आने में टाइम लगे, लेकिन वो सैंपल उठा लेना चाहिए उस फैक्ट्री में। वो उस दवा का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि बाकी का बंद किया है कि नहीं किया है। तो ये जो खाना पूरी है ना, इससे कोई फायदा नहीं होता। अंततः जो आदमी जिम्मेदार है, कोई कंपनी के बड़े अधिकारियों की अनुमति के बिना कोई अनियमितता नहीं हो सकती। अगर अनियमितता होती है तो वो पकड़ के और उसको सही करने के लिए ही रखे जाते हैं। बाद में वो कहते हैं कि मैंने तो ये अपना पावर डेलीगेट कर दिया था। डेलीगेट कर दिया था? कैसे डेलीगेट किया था? किसको किया था? तो आप देखिए, चूंकि बहुत सारे लोग, अब दवाओं की बहुत दुकानें, फैक्ट्रियां खुल गई हैं, तो जो एक फार्मासिस्ट होते हैं जो मिक्सिंग पर नजर रखते हैं, वो आपको बहुत जगहों से गायब मिलेंगे या कम संख्या में मिलेंगे।
जबकि वो होना चाहिए कि उनकी नजर के सामने उस क्योंकि वैक्सीन की डॉक्टर अमिताभ ने भी अंडर स्टाफिंग की जो बात की है कि क्या आपकी जी। कंपनी में कोई फार्मासिस्ट वहां पर है जो ड्रग्स में कितनी कैसे मिलावट हो रही है उसमें, या क्या चीज घोल रहे हैं, उन चीज पर निगरानी रखने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट वहां पर रेज किया था, और समय कम है इसलिए मैं आज ये इस चर्चा को विराम दूंगी। लेकिन लापरवाही है, लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। अगर आपने कंपनी को शट डाउन कर दिया है और आज अकाउंटेबिलिटी आप नहीं फिक्स कर रहे हैं तो ये मजाक ही है। लेकिन जान जिस परिवारों से गई है, जो 18 बच्चे जिनके गए हैं, आप उनसे पूछिए आज उनके मन में क्या हो रहा होगा कि एक कॉफ सिरप पीने से आज 18 बच्चों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है, चाहे मोदी सरकार, चाहे राज्य सरकार, वो कंपनी मालिक, आज सबको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, शैलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा, और हमारा प्रोग्राम हार्ड रियलिटी फिर आपसे मिलूंगी कल। थैंक यू सो मच। When the nation gets torn apart by religious fanaticism, when real issues